तो सिमी के कई रूप उभर करके सामने आए हैं और उन्हीं रूप में से पीएफआई है, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, जो भारत को न एक देखना चाहता है, न भारत को समृद्ध देखना चाहता है, न भारत को मजबूत देखना चाहता है। कर्नाटक से निकला हिजाब विवाद अब देश के अन्य राज्यों में फैल चुका है, चाहे बात यूपी की हो, बंगाल की हो या बिहार की। और इसको लेकर आज एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री तक बन सकती है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर है। सर, इस तरीके का बयान ओवैसी की तरफ से आया है, क्या माहौल बनेगा देश का आगे इससे? ये हैदराबादी जोकर जो है उस दिन में ही सपना देखता है। लोग सोने में जब सोते हैं तो सपना देखते हैं, ये जगह में सपना देख रहा है। इसका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। रही बात हिजाब की, तो जो शैक्षणिक संस्थान है उसका अपना ड्रेस कोड होता है, और ड्रेस कोड इसलिए होता है कि न कोई वहाँ अगरा लगे, न कोई पिछड़ा लगे, सब समान लगे, न कोई ऊंच लगे न कोई नीच लगे, इसलिए ड्रेस कोड होता है। और शैक्षणिक संस्थान में मजहबी ड्रेस पहन करके जाना यह घोर आपत्तिजनक है। ये आईएसआई और इस्लामिक स्टेट के मानसिकता वाले लोग हैं, ये गजवा हिंद मानसिकता वाले लोग हैं। इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा। और ये इसलिए किया गया है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और 5 राज्य चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं बटे, उसका ध्रुवीकरण हो। चूँकि सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जोगी जी का जो नारा है, उससे घबरा करके इन लोगों ने एक नया चाल चला है। आपने देखा होगा कर्नाटक की वो लड़की क्या पहले, आज से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले वो हिजाब पहन करके जाती थी? नहीं जाती थी। फटी हुई जींस में उसका कई फोटो वायरल हो रहा है। इसलिए ये राजनीतिक मंसूबा है और राजनीतिक चाल है। भारत की जनता अब जग चुकी है। अब न कोई दूसरा जिन्ना होगा, न अब दूसरा पाकिस्तान बनेगा। इसलिए मैं सारे लोगों से आग्रह करता हूं कि वो विद्या का मंदिर है, शैक्षणिक संस्थान है, उसको आप किसी भी रूप में धार्मिक और मजहबी ड्रेस में उसमें न जाएं, और सरकार इस पर गंभीर से गंभीर प्रयास करे। वैसे तो मामला कोर्ट में भी है और कोर्ट निश्चित रूप से भारत के संविधान के मातहत कोई फैसला देगा। सर, कर्नाटक में देखा गया था कि उसी कॉलेज में भगवा झंडा फहरा दिया गया था। कई लड़के भगवा गमछा लेकर आए थे। क्या आप मानते हैं कि स्कूल कॉलेज में भगवा गमछे को भी बैन होना चाहिए, जिस तरीके से आप हिजाब की मांग कर रहे हैं? भगवा तो भारत का पहचान है। भगवा तो सूर्य का रंग है, भगवा तो अग्नि का रंग है, और अग्नि और सूर्य समदर्शी है, सबके लिए है। भगवा से, गमछा से आप वो भी ओढ़नी अगर काला लेकर के आवे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ तो मजहबी ड्रेस में आना और शैक्षिक संस्थान में और वैसे जगह पर आना जहाँ ड्रेस कोड है, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए पूरे देश में। निश्चित रूप से एक देश, एक विधान और एक कानून होना चाहिए और होगा। पीएफआई की सर आपने बात की, इसमें देखा गया इंक्वायरी में कि सीएफआई पीएफआई की ही एक संस्था है, उनका नाम सामने आ रहा है कि जो विवाद पूरा भड़का है कर्नाटका में, वो उनके पीछे ये लोग हैं। देखिए, सिमी पर जब से प्रतिबंध लगा है तो सिमी के कई रूप उभर करके सामने आए हैं, और उन्हीं रूप में से पीएफआई है, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, जो भारत को न एक देखना चाहता है, न भारत को समृद्ध देखना चाहता है, न भारत को मजबूत देखना चाहता है। उन्हीं लोगों का ये वो स्थानीय निकाय के चुनाव में 3 सीट जीता भी है, और कांग्रेस और पीएफआई की स्थानीय लड़ाई में ये मुद्दा बना है। और मजहबी ड्रेस पहन करके विद्यालय में और 5 राज्य को चुनाव देख करके ऐसा किया गया है। प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी बांटती है, महिला क्या पहने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी के बारे में एक ही बात कहेंगे कि मुँह से मोटई है तो लोढ़ा हुई है। क्या पूंजी है प्रियंका जी के पास? हमर बाबूजी हन, हमर बाबा हमर नाना है, ऐसा ये सब दुनिया चला गया, जमींदारी चली गई। प्रियंका जी अब घूमते रहे, घूमते घूमते थक जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का नाम लेना इस देश में पाप है।
साफ तौर से कांग्रेस का नाम लेना इस देश में पाप है, ये अंतिम शब्द है हरिभूषण ठाकुर के इस इंटरव्यू में। और इन्होंने साफ तौर से मांग की है कि देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए, एक देश एक संविधान और एक विधान होना चाहिए। हिजाब जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों को समाज में बढ़ा रहा है, इनका मानना है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए स्कूल में, और इसके पीछे पीएफआई जैसी संस्था लगी हुई है। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। रमन, पटना।